सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे सोसाइटी की, हमारे देश की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ये मेरा, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूं और हमारा काम है ये स्कूल हेल्थ का। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में पीछे भी बताया है कि हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अप टू 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये 5 साल साल का जो डाटा है वो है मेरे पास। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। तो मुझे लगा कि इसके रिलेटेड एक वीडियो बनानी चाहिए और इसके रिलेटेड कुछ योग आसन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम से की बात कर लें। सो दोस्तों, हमारे देश में जो बच्चा पैदा होता है और उसकी जो मदर होती है, अपने बच्चे को प्रॉपरली दूध जो है, अपना मिल्क जो नहीं पिलाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कि बच्चों को अपना मदर अपना दूध ना देते हुए और डब्बा मिल्क जो है, जो डब्बे वाला दूध है, उसको पिलाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बच्चों पे ही हमारा पूरा देश जो है। हमारे देश के बच्चे जो अच्छे होंगे, तो उनका अगर फिजिकली मेंटली जो ग्रोथ है वो बढ़िया होगी, तो हमारा देश बढ़िया होगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश की जो है जीडीपी बढ़ेगी। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा स्कैम है ये। ये जो डब्बा मिल्क वाले हैं, ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उनको आपके बच्चे की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने बच्चे का खुद ध्यान रखना है। सो दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा बच्चे करना कोई इतनी बहादुरी वाला काम नहीं है। और एक बच्चा आप पैदा करके और उसके उसका पालन पोषण ही अच्छे से कर लें, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो दोस्तों, आप देखिए, मैं अपने जो फील्ड में जॉब में देखता आया हूँ कि हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं, मदर्स भी आते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, न्यू बॉर्न्स बेबी आते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जो है डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। और गाइस, इनसे दूध पिलाने से बच्चों की डब्बे वाला दूध पिलाने से बच्चों की मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। और ये जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर हमें पता चलता है कि बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा पढ़ने लिखने में या और काम करने में, कोई डिसीजन लेने में, कोई क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छा नहीं है। तो जिन बच्चों को मदर मिल्क, मदर फीड अच्छे से मिलती है, तो उनका ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ अच्छा होता है। ये दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा डाटा 5 6 7 साल का डाटा है मेरे पास, मैं उसके उसके बिहाफ पे आपको बोल रहा हूँ। और मेडिकल साइंस ने ये बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ पीडियाट्रिशियन है, मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने बताया है कि बच्चे को 4 साल तक, 4 ईयर तक माँ अपना दूध पिला सकती है। तो जितना आप दूध बढ़िया पिलाएंगे और बच्चा उतना ही बढ़िया रहेगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपना दूध पिलाइए। और मदर्स को एक ये बहुत होता है कि हमने बच्चे का पेट नहीं भर रहा और बच्चा भूखा रह रहा है, इसलिए हमें डब्बे वाला दूध दे देंगे। ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है मदर्स को। सो ये एक मिथ है। आपका बच्चा है, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार दूध पिलाइए एक दिन में। जितना आप पिलाएंगे उतना नेचुरली दूध जो है आता है मदर्स को। और आज मैं आपको कुछ ऐसे पोजेस बताऊंगा जिससे आपकी मिल्क की प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे देश की। तो प्लीज इसको इस पे ध्यान दीजिए। मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और इसके रिलेटेड कुछ योगा आसन मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको एक तो, वैसे तो नेचुरली प्रोडक्शन मिल्क की बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप 2 3 पोजेस करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी और फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी, और दूसरा मिल्क की प्रोडक्शन भी और बढ़ जाएगी और बच्चा आपका हेल्दी होगा और बिल्कुल अच्छा होगा। और दोस्तों, अगर हम डब्बे के दूध की बात करें, तो तो यही मैं आपको बताना चाहता था। कोई भी डब्बा मिल्क जो होता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। मैंने देखा है कुछ मदर्स जो होती हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे को दूध पिलाती हैं, उसके बाद बंद कर देती हैं, कई तो पिलाती ही नहीं है। ये हमारे देश की 70 से 80% जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और इसमें माइंडसेट जो है आपका बहुत अजीब से मिथ बना रखे हैं मदर्स ने, मैंने देखा है। और भाई इसको ध्यान रखिए, अगर आपके बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा तो अच्छे देशों में हमारी मतलब कि जीडीपी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ये बच्चों पे डिपेंड करता है। ये अगर आप अपने बच्चों को अच्छा मिल्क, अपना मदर मिल्क पिलाएंगे तो बच्चों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होगी। इसका रिजल्ट आपको बाद में जाके पता चलेगा। तो पहले तो बच्चे की होता है कि बच्चा हो जाना चाहिए जल्दी, उसके बाद क्या करते हैं कि चलो इसको ये मतलब कि इसकी जो है पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितनी देर तक आप अपने बच्चे का ध्यान ना रखें, बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो सकता। और सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मदर मिल्क से। तो मदर मिल्क दीजिए। जितना आपका बच्चा जितनी बार रोए उतनी बार उसको मदर मिल्क पिलाइए। डब्बा वाला दूध बिल्कुल बंद कर दिए। और मैं एक और चीज बता दूं, डब्बा मिल्क के ऊपर जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। तो फिर भी हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो मदर्स हैं, वो इसका अच्छे से ध्यान नहीं। आयुर्वेद में एक वर्ड यूज होता है प्रज्ञापराध, जिसका मतलब होता है मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंसी। मतलब कि आपको पता है लेकिन फिर भी आप वही चीज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी जो मेल्स हैं, प्लीज अपनी जो वाइफ्स हैं उनको समझाइए कि मेरे मेरे साथ योगा कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो कई बार रिजिड हो जाता है। तो उसके साथ अब अगर आप योगा करेंगे मेरे साथ तो आपका माइंड सेट ठीक हो जाएगा और आपकी ग्रोथ हेल्दी हो जाएगी, फिजिकल ग्रोथ हेल्दी हो जाएगी और मेंटल ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि मदर को अगर अपने बच्चे को मिल्क दूध पिलाती है तो उसका जो एक्सेसिव फैट होता है, जो एक्सेस फैट होता है, वो भी डिल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है और अच्छे से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल शेप में आ जाती है बाद में आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी तो कुछ आसन पोजेज हैं सिंपल, मैं आपको बताऊंगा, वो कर सकते हैं। और एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी वाले तो पोजेस कर सकते हैं, लेकिन जिनका सिजेरियन होता है, जिनका ऑपरेशन होता है, उसके लिए कुछ 5 to 6 मंथ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं योगासन में। तो वो मैं आपको बता दूंगा आपने किसने करनी है और किसने नहीं करनी है। पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि हम अपने बच्चों को जो है मदर मिल्क नहीं देते हैं। मैंने तो कई देखा है, कई अपने बच्चों को तो मदर मिल्क पिलाते नहीं है, कई 2 महीने बाद बंद कर देते हैं, कई 3 महीने बाद बंद करते हैं, कई 6 महीने बाद बंद कर देते हैं। और उनके माइंड में ये होता है कि 6 महीना, 6 मंथ इज गुड फॉर द बेबी फॉर मदर मिल्क। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। इसको एक चीज और समझ सक जिस चीज का बारे में आपको पता नहीं है, एक क्रिटिकल थिंकिंग एंड अनबाइज्ड रिसर्च होती है कि उसको देखिए, सुनिए, दूसरों से सुन लिया और उसके ऊपर रिसर्च कीजिए क्या है और उसके बाद डिसीजन लीजिए क्या करना है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड अनबाइज्ड रिसर्च। तो दोस्तों चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि योगासन। दोस्तों इससे पहले हम आसन और इसके बाद मैं आपको एक आसन बताऊंगा जो कि बड़ा सिंपल पोज है, जिससे आपकी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ अच्छी रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स की और आफ्टर डिलीवरी। और आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम एक आसन करेंगे, दैट इज गोमुख आसन। बड़ा ही सिंपल आसन है। आप ऐसे सीधे नी के पद्मासन में बैठ जाएंगे ऐसे, और बिल्कुल सीधे ऐसे बैठ जाएंगे पद्मासन में, स्ट्रेट करके बिल्कुल। और ये हाथ और आपका पिछला जो हैंड है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पहले राइट साइड से कीजिए और दोनों हाथों से आप पीछे अपनी बैक से इसको पकड़ेंगे। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इसको पकड़ना है, राइट। और ये बिल्कुल ऐसे आप कम से कम 1 मिनट तक इसको ऐसे रखें। पहले राइट साइड करेंगे। दिस इज द गोमुख आसन। दिस इज वेरी गुड फॉर द लैक्टेटिंग मदर, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। और आपका माइंड सेट भी जो है, जो मिथ है, उससे आप निजात पा सकते हैं। और उसके बाद दूसरी साइड करेंगे, लेफ्ट साइड में बिल्कुल सेम, दोनों हाथों से पकड़ना है। जो नहीं पकड़ सकते हैं वो बिल्कुल जितना हाथ नजदीक आ सकता है दोनों हाथों के, और वो करें। और कम से कम 1 मिनट तक स्टे करके रखें। दिस इज द गोमुख आसन।
इससे आपकी मिल्क की जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगी। जिन किसी फीमेल्स को लगता है कि हमारी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, वैसे ऐसे नहीं होता। नेचुरली मिल्क आता है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो अगर इसको करेंगे तो प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। सो दिस इज द गोमुख आसन। ये जिनका सिजेरियन हुआ है वो भी कर सकते हैं और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो भी कर सकते हैं। और एक आसन और बताऊंगा, भुजंग आसन। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। जिनका सिजेरियन हुआ है, जिनका लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS जिसको बोलते हैं, वो आफ्टर 6 मंथ करेंगे। और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो आफ्टर 2 वीक्स इस भुजंगासन को कर सकते हैं। और जो सिजेरियन, जिनका सिजेरियन हुआ है वो गोमुखासन कीजिए। इसकी आपकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे देश के बच्चों को मदर मिल्क की बहुत जरूरत है, उसको पिलाइए। इससे हमारे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगी। उनमें न्यूरल कनेक्शंस बन जाएंगे, उनमें उनके ब्रेन के न्यूरल पाथवे बन जाएंगे। उससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा बच्चे का, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी बच्चे की। क्योंकि आजकल की डेट में ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कोई करता नहीं है। पीछे से जो है लाइन लगी हुई है, जो पीछे कर रहे हैं वो ही आगे कर रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं कर रहे। उसका कारण ये है कि आपके बच्चे की जो पालन पोषण है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। उसको कुछ प्रॉपरली मदर मिल्क नहीं दिया गया है, जिसकी उसके ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन या न्यूरल पाथवे अच्छे से नहीं बन पाए हैं। सो इसका ध्यान रखिए। और चलिए मेरे साथ दूसरा आसन करते हैं, भुजंग आसन। गाइस नेक्स्ट हम करेंगे भुजंग आसन। ये देखिए, सीधे भुजंग आसन में सीधे हम लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाना है। और ज्यादा जर्क नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। और हैंड्स अपने सीधे आगे रखेंगे पहले, और 15 सेकंड तक ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। और उसके बाद धीरे धीरे हैंड्स अपने शोल्डर के नजदीक लेके आएंगे और अपना जो ये चेस्ट वाला पोर्शन है उसको ऊपर तक उठाएंगे, जहां तक उठा सकते हैं। सो दिस इज द भुजंग आसन। कम से कम कम से कम 30 सेकंड तक आप ऐसे रखिए। जिन फीमेल्स का सिजेरियन सेक्शन, लोअर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जिनका सिजेरियन हुआ है, उनकी बैक एक काफी रहती है और उनसे उससे भी निजात मिलेगा। और इसमें मिल्क की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज द भुजंग आसन। हम 2-3 बार इसको ऐसे कर सकते हैं। सो ये थे 2 आसन जिससे आपकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, लैक्टेटिंग मदर्स की। और प्लीज इसको करिए, मेरे साथ करिए। मैं अपने अगले आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड बात करता रहूंगा। क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं कि हमें ज्यादा पता है कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आप कुछ टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा। उसके रिलेटेड उस सर्च करके उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करके उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। और इसको बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से लीजिए, नहीं तो बड़ा डिजास्टर्स आने वाला है हमारे देश के लिए। तो इस चीज को बड़े ध्यान से रखिएगा। और इन डब्बा बेचने वालों को ज्यादा इनका रेवेन्यू मत बढ़ाइए और अपना अपने बच्चे का खुद ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।